इंस्टाग्राम भरा हुआ है ऐसे वीडियोस से जहाँ पे फीमेल्स वो बनाती हैं इस तरह की वीडियोस की किसी ने मुझसे पूछा अरे आप इतनी यंग लगती हैं, आपकी एज लगती ही नहीं, या किसी ने आके मुझसे कुछ कहा और फिर मैंने उसे बताया कि यू नो व्हाट, आई एम एक्चुअली दैट ओल्ड, या मेरी एज ये है. सो देयर इज अ सर्टेन हैप्पीनेस एंड प्राइड अराउंड द होल थिंग. और मुझे समझ में ये आता है क्योंकि it's a psychological selling that has been done to us by men, by patriarchy, for the longest of time, and women have fallen for it because औरतों को यही बेचा गया है कि जब तक आप यूथफुल हैं तब तक आप डिजायरेबल हैं, और जब तक आप डिजायरेबल हैं तब तक आपकी वैल्यू है. औरतों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि आपकी वैल्यू बियॉन्ड आपकी बॉडी है. आपकी वैल्यू आपके सोल विजडम में है, आपकी वैल्यू आपकी इमोशनल विजडम में है, आपकी वैल्यू आपके इंटेलेक्चुअल विजडम में है, आपकी वैल्यू आपकी मेंटल विजडम में है, और आपके मैनेजमेंट स्किल्स में है, आपके और टैलेंट्स में है. कभी औरतों को ये सिखाया ही नहीं गया. औरतों को हमेशा सिखाया गया है कि आपकी वैल्यू आपकी बॉडी से आती है, आपकी यूथ से आती है, बिकॉज जितनी आप यूथफुल हैं आप उतनी डिजायरेबल हैं, जितनी आप डिजायरेबल हैं उतना ऑपोजिट सेक्स जो कि पेट्रियार्की है. पेट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ मैन, मेड बाय मैन, क्रिएटेड बाय मैन, फॉर मैन प्राइमरली. सो उनकी नजर में आपकी वैल्यू बनी रहेगी, और उस वैल्यू को बनाए रखने के लिए इसको बड़ी स्ट्रेटेजिकली बेचा गया है, एंड वुमेन हैव फॉलन फॉर इट. यूथफुल बने रहने की चाहत में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक ट्रैप है जिसे फीमेल्स समझ नहीं पाती हैं ऑन एन एवरेज. और यहीं पे आई मीन दैट्स वेयर दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम, एंड इट्स डेंजरस बिकॉज दिस यूथ विल एक्चुअली गो अवे. ये जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू स्टे हियर. And what will you derive your value and confidence and worth from then when this happens? So I think it's very important to be energetic, be very healthy, super fit, stay sexy, be hot, be strong, but at the same time, understand that yes, a fleeting hai, this will go away. What actually really your value comes from is who you are within, what your mindset is like, what your talents are like, what your abilities are like, and what your skills are like. So I really hope more and more women fall out of that trap and understand what they are really made of and start deriving their value, confidence, and worth from that.